हेलो एवरीवन। आइए विज्ञान सीखे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रश्न 1। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है? पहला आयनन विभव, दूसरा संयोजकता, तीसरा परमाणु आकार, चौथा विद्युत ऋणता। उत्तर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में इस प्रकार परिवर्तन होता है। पहला आयनन विभव। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव कम होता जाता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता जाता है। दूसरा संयोजकता। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता अपरिवर्तित रहती है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ती है। तीसरा परमाणु आकार। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है। चौथा विद्युत ऋणता। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। प्रश्न 2 आ। सौर कुकर के प्रयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त हैं और क्यों? उत्तर। सौर कुकर के प्रयोग के लिए समतल दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि सूर्य की उष्मा किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती हैं तो उन्हें वापस जाने नहीं देता है। इस तरह सूर्य की अधिकाधिक उष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती हैं जिसके कारण सौर कुकर बक्से में तापमान 2-3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है। यह उष्मा भोजन को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ब। सौर पैनल के कोई 2 उपयोग लिखिए। सौर पैनल के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में सौर पैनल का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। दूसरा रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। तीसरा ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पों तथा बहुत से खिलौनों में सौर पैनल लगे होते हैं। प्रश्न 3। मेंडलीव के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। उत्तर। मेंडलीव के आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला तत्वों के अध्ययन में सहायक। किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। दूसरा नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के लिए नहीं, बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा। तीसरा संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना और उसका स्थान लिथियम और बोरॉन के बीच रखा गया।
इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। चौथा, अक्रिय गैसों को स्थान। मेंडलीव के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रेमसे द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न 4a, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? उत्तर, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। चौथा का बा क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाइए। उत्तर, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा अन्यों से अलग होता है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम को XY से व्यक्त करते हैं तथा मादा में XX से व्यक्त करते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन के समय जब किसी अंडाणु ओवम से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्पर्म मिलता है तब उत्पन्न होने वाले संतान में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संतान मादा फीमेल होगी। लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब उत्पन्न होने वाले संतान में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संतान नर होगा। इस प्रकार मनुष्यों के लिंग निर्धारण Y गुणसूत्र द्वारा होता है। प्रश्न 5a, गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहीवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगुस नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण करना होगा और क्यों? उत्तर, छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से साहीवाल और अंगुस गायों में संकरण कराना होगा, क्योंकि साहीवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है तथा अंगुस का शरीर सुदृढ़ होता है। प्रश्न 5b, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मटर 1 वर्षीय पौधा है। जीवन चक्र छोटा होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। तीसरा, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। चौथा, इसका पौधा द्विलिंगी होता है। यदि इसमें से पुमंग को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। पांचवा, संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग्य होते हैं। छठवां, मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। विज्ञान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।